आज का जो हमारा वीडियो है ये टीवी के बारे में, जो कि सोनी का है और इसका मॉडल नंबर है KDL-42W900B। डेड सेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है, और अगर जो मैं की प्रेस करता हूँ यहाँ पर तो की से भी कुछ हो नहीं रहा है। इंडिकेटर नॉट रेस्पॉन्डिंग, मतलब ये डेड सेट है। इसकी रिपेयरिंग आज आप देखोगे। इसमें पावर सप्लाई है, ये बैकलाइट ड्राइव के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है बीच में। इससे रिलेटेड मेरा ऑलरेडी आपने वीडियो देखा हुआ है जिसमें हमने दूसरा बोर्ड लगा के आपको बताया था। इसमें कस्टमर का कहना ये था कि ये जो बंद हुआ तब एकदम से लाउड साउंड हुआ, पिक्चर अटक गई, रुक गई और उसके बाद ये डेड हो गया था। तो जिस तरह से कस्टमर ने बोला है और मेरा जो रिसर्च होता है उससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें प्रोसेसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अभी उसके लिए हम कस्टमर की बोली हुई बात से ही एग्री करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक कर लेंगे और डायोड टेस्ट से वैल्यू ले लेंगे। शॉर्टिंग होगी तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज वो प्रोसेसर शॉर्ट निकलेगी। तो चेक कर लेते हैं, पहले डायोड टेस्ट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डायोड टेस्ट के लिए हमने पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड कर रखी है यहाँ पर, और नेगेटिव प्रोब हमारी अब सभी पॉइंट्स को चेक करेंगे। क्योंकि हमने बताया प्रोसेसर से रिलेटेड है तो हम प्रोसेसर के अंदर जाने वाली और रैम में जाने वाली सप्लाईज को ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कॉइल पर चेक कर लेते हैं। ये है 1 वोल्ट की लाइन 0.024, मतलब ये ओके है। 1 वोल्ट की लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है हमें। जो 0.426, ये अच्छी खबर है कि ये लाइन शॉर्ट नहीं हुई है। ये 1.5 वोल्ट की लाइन है जो कि बता रहा है 0.114, ठीक है। 5 वोल्ट की लाइन ये ठीक है। और यहाँ पर 1.2 वोल्ट चेक कर लेंगे। इस कॉइल पर ही 1.2 वोल्ट की लाइन क्या शॉर्ट बता रही है, तो आप देख रहे हैं कि 1.2 वोल्ट की लाइन भी शॉर्ट नहीं बता रही है। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब चेक कर लेते हैं सप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। उसके डायोड पे हम जब चेक करते हैं तो हमें परफेक्ट वोल्टेज दिख रहे हैं 3.45 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट यहाँ पर ओके है। 1 वोल्ट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है। और प्रोसेसर क्या गर्म हो रही है तो वो देख रहे हैं। तो प्रोसेसर की हीट सिंक अगर जो गर्म होती है तो फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म ओवर हीट हो रही है तो ये 3 सप्लाई लाइन हमने चेक कर ली जो प्रोसेसर में जाती है। और ये 1.2 वोल्ट की लाइन भी हम चेक कर लेंगे। हमें क्या बता रही है 1.16 वोल्ट, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लाइन में कोई गड़बड़ी हमें वोल्टेज में नहीं दिखी। सो काफ़ी देर चेक करने पर भी हमें ओवर हीटिंग नहीं दिख रही है, और ज़रूरत पड़ी तो हम रीबॉलिंग करके भी देखेंगे। इसमें हम मदरबोर्ड और ये जो ट्यूनर बोर्ड है ये दोनों को निकाल लेंगे, और फिर मदरबोर्ड में हम हीट सिंक निकालेंगे। ये निकालना भी टेढ़ी खीर है बिकॉज ये चिपकी हुई है। इसके ऊपर एक्चुअली ग्लू लग के फिक्स्ड होती है, इसे भी निकालना है हमें। इसे निकालने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। अभी हमने बोर्ड को टीवी में से निकाल लिया है। आप जैसे देख सकते हैं ये ट्यूनर बोर्ड है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमारा प्रॉब्लम है अभी इस एरिया में है। सभी वोल्टेज बन रहे थे, 1 वोल्ट बन रहा था, 3.3 ओके था, 1.5 ओके था, 5 वोल्ट ओके था, सभी सप्लाई 1.2 वोल्ट ओके थी। ये देखने के बाद हमें फाइनली पता चला, ऊपर से कस्टमर ने जो बताया था वो भी हमें याद था कि कस्टमर ने बोला था बंद होने से पहले जोर की आवाज़ आई और पिक्चर स्टिल हो गया था और फिर बाद में बंद हो गया। उसके बाद नो इंडिकेटर था। हीट सिंक निकाल लेंगे। अभी हमने स्प्रे करके रखा है थिनर को। फिर से हमने थिनर छिड़क के रखा है क्योंकि अभी हीट सिंक का जो ग्लू है अभी लूजन नहीं हुआ है। सो अभी हमने हीट सिंक निकाल लिया है। अभी हम प्रोसेसर को निकाल देंगे और इसमें रीबॉलिंग करके दोबारा लगाएंगे, बिकॉज जो सिम्टम कस्टमर ने बताया था वो प्रोसेसर के साथ रिलेट करती है।
प्रोसेसर की रिबॉलिंग करें या रीफ्लो करें, दोनों ही कंडीशन में डायोड टेस्ट ले लेना चाहिए। ये 1 वोल्ट की लाइन है, 0.020 ये ओके बता रहा है, और ये दोनों 1.5 और 3.3 वोल्ट की लाइन भी एकदम परफेक्ट बता रही है। अभी हम चेक कर लेते हैं 1.2 वोल्ट की लाइन, क्या ये सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1.2 वोल्ट की लाइन, ये भी ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब हमने प्रोसेसर को सक्सेसफुली लगा दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रही है। अभी बोर्ड को पावर दे के देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने बोर्ड लगा लिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेसर जस्ट अभी हमने रिवॉल्व करके लगाई थी। रीफ्लो करता तो शायद नहीं होती, हमें रिवॉल्व करके लगाना था। तो आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ गया, मतलब ये टीवी बिल्कुल सही हो चुका है। अभी ऊपर की जो हीट सिंक है वो लगा लेंगे, बिकॉज ये प्रोसेसर काफ़ी हीट होती है वरना। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो ज़रूर लिख के बताना।